Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और अब आपको दिखा दें जनप्रिया हॉस्पिटल किस तरीके से बाहर का नज़ारा और अंदर किस तरीके से वहाँ साफ़ सफाई और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर है। क्या चंद बातें ये कहने में है या वाकई में ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई वहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको दिखा दूँ सोशल डिस्टेंसिंग अभी तो यहाँ पर भीड़ नहीं है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर चेयर पड़ी हुई है तो उनमें भी 1-2 मीटर की दूरी है। ये इनका रिसेप्शन सेंटर है और यहाँ पर भी आप देखें रिसेप्शन पर भी 2 मैडम बैठी हुई हैं, दोनों में डिस्टेंस काफ़ी और सामने तक जहाँ तक नज़र जाएगी बिल्कुल साफ़ सफाई आपको बिल्कुल नज़र आएगी। और इसके अगर वार्ड की बात करें यहाँ के जनप्रिया हॉस्पिटल की, तो वार्ड में भी आपको दिखा दूँ, वार्ड के अंदर भी एक तीमारदार बैठे हुए हैं, एक पेशेंट लेटे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें तो दूरी 1-2 मीटर की यहाँ पर भी तीमारदार एक ही बैठे हुए हैं। जो मतलब जो कहा गया है, गाइडलाइन जो जारी हुई है, सीएमओ साहब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से कि 1-2 मीटर की दूरी और तीमारदार भी हॉस्पिटल के अंदर एक ही होगा। तो हाँ, यहाँ पर भी आप देख लें कि कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस है। एक तीमारदार अम्मा जी यहाँ पर बैठी हुए हैं, पेशेंट यहाँ पर है, तो तीमारदार भी यहाँ पर एक ही है। और पेशेंट ऐसा नहीं है कि भीड़ भड़का यहाँ पर बिल्कुल हो। भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ का बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। बिल्कुल हर तरीके से सुविधा पूरी जनप्रिया हॉस्पिटल के अंदर दी जा रही है। तो गलत है जब 24 घंटे आप लोगों ने दिए हैं और अभी भी आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों ने अपने परिवार भी छोड़े, परिवार से हटकर सिर्फ उन पेशेंटों को देखा कि नहीं पहले ये जंग हमें जीतनी है कोरोना की, अपने पेशेंटों पर ध्यान दिया। मगर अब आकर कुछ टाइम में हालात थोड़े बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गैदरिंग कहीं कम नहीं हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वो सब हवा में धज्जे उड़ती हुई नज़र आ रही है। मेरठ के अंदर 3 हॉस्पिटलों में आज इस बारे भी बंद हुए। एक हॉस्पिटल इसलिए बंद हुआ कोरोना का टेस्ट हो रहा था, 2 हॉस्पिटल इसलिए बंद हुए, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बिल्कुल धज्जे उड़ा रखी थी वहाँ पर इस तरीके से। और पेशेंट भी वहाँ लगातार आ रहे थे, सांस वगैरह के, बुखार वगैरह के पेशेंट तो देखिए आते ही हैं बिल्कुल। मगर वो बात आ जाए कोरोना का टेस्ट हमने ये अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी विकास भवन मेरठ में, तो ये चीज़ हमने मांग रखी थी। वहाँ डीएम साहब भी थे और सीएमओ साहब भी थे और WHO से भी एक कोई व्यक्ति थे। तो ये मांग रखी थी कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कोरोना का टेस्ट कराना जो 24 घंटे में आता है। तो उन्होंने इस चीज़ को रखा था 48 घंटे जी, 24 घंटे मिनिमम है, 48 घंटे में फ़ाइनल है। और जैसे PCR टेस्ट करते हैं RT-PCR, तो उन्होंने इस चीज़ को रखा कि एंटीजन टेस्ट आ गया जो एक हमें प्राइमरी स्टेज पे थोड़ा सा अवेयर कर देता है कि इसके सिम्टम्स और वो में ज़्यादा मैचिंग है या नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ कहा कि अब उन्होंने कुछ हॉस्पिटल ऑथराइज़ कर दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर आपके पेशेंट ज़्यादा हैं या कुछ आपके प्रॉब्लम आ रही है तो वो और इकोनॉमिकली पेशेंट नहीं है कि वो 2500 का टेस्ट करा पाए, तो वो यहीं भेज के उसका टेस्ट करा दे और ये संतुष्टि हमें हो जाए कि कोविड नहीं है। लेकिन इस पे डे बाय डे इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर तो बिल्कुल गवर्नमेंट पर है, सारा प्रेशर गवर्नमेंट पर है। जब गवर्नमेंट ने खुद ही छूट दे दी कि आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, आइसोलेस वहाँ हो सकते हैं आप, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने तो दी हुई हैं। मगर पेशेंट तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। पेशेंट जो उसकी नज़र फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि कोरोना के नाम पर जो है थोड़ा अब पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, पहले में और अब में फ़र्क आ रहा है। मैं इस बात पे तो ये कहूँगा कि हमारा तो काफ़ी शॉर्ट लेवल पे हॉस्पिटल है, तो हमें ना अथॉरिटी है कोविड पेशेंट्स को रखने की। ऐसा हमने भी सुना था और न्यूज़ में भी आया था कि कई हॉस्पिटल्स ने ज़्यादा वो लिए, लेकिन इसमें बहुत चार्ज ज़्यादा लिए। बट उसमें ये होता है कि कई पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। अब जब सीरियस होता है तो उसमें उनका चार्जेस ऐसा होता है कि उसे क्या मेडिसिन हो रही है, क्या डॉक्टर, ये तो हम पर्टिकुलर पेशेंट्स को देख के ही पहचान सकते हैं कि उसको किस वजह से चार्ज लिया। बट लेकिन हो सकता है कुछ बिजनेसमैन लोग होते हैं ऐसा करते हो जिनकी 1-2 की वजह से हम सभी बदनामी की श्रेणी में आ रहे हैं, सभी हॉस्पिटल। और बता दीजिए लास्ट है कि किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर आप ले रहे हैं और किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं, किसी में अभी तक सिम्टम्स मिले हैं या नहीं मिले कोविड के?
हाँ, हमारे इसमें मेनली तो हम जो हमारी सर्जरीज़ होती हैं मेनली वो ले रहे हैं, और जो सिंपल पेशेंट्स होते हैं लाइक पेट में दर्द और जो आप सादे पेशेंट कह सकते हैं वो हम ले रहे हैं। कुछ में जैसे रेस्पिरेटरी और हमें सिम्टम लगता है तो हम टेस्ट कराते हैं, अदरवाइज़ हम उसे क्योंकि हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हायर सेंटर की सुविधाएं कम हैं तो वेंटिलेटर वगैरह की, तो हम उसे हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं, या मेडिकल के लिए, या मेडिकल या हायर सेंटर उसके लिए रेफ़र कर देते हैं।